नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा था कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। उनकी यह बात सही भी साबित हुई। विपक्ष ने जनता को दिखाने के लिए अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर इंडिया तो कर दिया, लेकिन इस गठबंधन का काम असल में भारत विरोध था, यानी नाम इंडिया और काम भारत का विरोध। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीनी इशारे पर चलने वाली भारत विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया है। इस खुलासे से मोदी सरकार के उन आरोपों को बल मिला है जिसके तहत बार बार कहा जाता है कि भारत की छवि बिगाड़ने के उद्देश्य से विदेशी शक्तियां जो अभियान चला रही हैं उसमें हमारे देश के भी कुछ लोग शामिल हैं। अमेरिकी अखबार का खुलासा यह भी दर्शाता है कि भारत में अब राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि रखने के चलते प्रधानमंत्री मोदी से विपक्षी राजनीतिज्ञ ही परेशान नहीं हैं, बल्कि कुछ देशों की सरकारें भी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि चीन से मिली फंडिंग के जरिए मोदी और भारत के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स वही अखबार है जिसे घोर मोदी विरोधी माना जाता है। यानी अगर मोदी विरोधी ही इस बात का खुलासा करे कि कैसे भारत विरोधी अभियान चल रहा है तो उसकी रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो कहा है उसे भारत सरकार पहले से कहती रही है, इसलिए विदेशी शक्तियों से निर्देश और पैसे प्राप्त करने वाले न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर ईडी ने छापे की कार्रवाई भी की थी, लेकिन तब इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए एडिटर्स गिल्ड और कुछ बुद्धिजीवी विरोध में खड़े हो गए थे। लेकिन अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है तब उन सबके मुंह पर ताले पड़ गए हैं। हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और सरकार ने कांग्रेस को बुरी तरह घेर लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख दिखाया। इसके अलावा भाजपा आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय तथा बीजेपी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कांग्रेस और उसके चीनी कनेक्शन को आड़े हाथ ले रहे हैं। जहां तक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल का हिस्सा हैं और वे भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है। न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है।
जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ, ऐसा किसने कहा जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा, तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए, और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से, और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं। वहीं लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक खबर में प्रवर्तन निदेशालय के छापों के हवाले से खुलासा किया गया है कि न्यूज क्लिक नामक पोर्टल को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन से किस तरह पैसे मिले और वह धन किस तरह नक्सलियों और अन्य लोगों को पहुंचाया गया। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक का प्रमुख देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गिरोह का एक सदस्य है। अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलका के साथ या पुरकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, तो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का, ये सारे ट्वीट आए सर, ये चाइनीज के साथ ले लेते हैं, ये देश को टुकड़े करना चाहते हैं। और कांग्रेस तिब्बत के बाद
जो हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों पर पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से जो मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई ऑथेंटिकेट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। और इस तरह की गतिविधि मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है, हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।